राजधानी पटना के कंकड़बाग में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे निरोगियम नाम से एक अस्पताल है, एक छोटा सा क्लिनिक है, लेकिन यहाँ पर में क्लिनिक नहीं इसको कहा जाए। यहाँ पर में जो है सो दूर दराज से बिहार के कोने कोने से जो है सो मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं। हमने सारे मरीजों से भी बातचीत की और यहाँ पे जो इलाज की व्यवस्थाएं हैं उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर सर। क्या कुछ नाम हुआ सर, परिचय देते हुए इस क्लिनिक के बारे में सर बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश चंद्र है। मैं इस क्लिनिक को चलाता हूँ जिसका नाम निरोगियम है। हमारे यहाँ पेट से रिलेटेड सारे काम होते हैं, पेट संबंधी, जिसमें अपर जी एंडोस्कोपी, लोअर जी एंडोस्कोपी, जिसमें सिग्माइडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी होता है। हमारे यहाँ डायबिटीज़, थायराइड और गठिए का भी इलाज किया जाता है और हमारे यहाँ डायबिटिक फुट का स्पेशल केयर लिया जाता है। डायबिटीज़ के मरीज़ जिनका पैर घाव के कारण ख़राब हो जाता है, हमारे यहाँ उसका स्पेशल टाइप से ड्रेसिंग किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। उसकी जांच की मशीन की व्यवस्था है जो पूरे बिहार में कहीं कहीं ही उपलब्ध है। सर, डायबिटीज जैसा आपने कहा कि सर ये एक बहुत ही विकट समस्या बन करके सामने आ चुकी है। ये सिर्फ बुजुर्गों को नहीं, वृद्धों को नहीं, अब कम उम्र के लड़कों में भी, युवतियों में भी ये चीज़ पाया जाता है कि शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या कुछ मानते हैं सर? देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। अगर आपका जीवन में काम धंधा कम कर रहे हैं, व्यायाम कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना रहेगी। और डायबिटीज़ एक आइसबर्ग डिजीज़ है। समाज में जितना दिख रहा है उससे दुगना समाज में है वो। तो डायबिटीज़ से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि नियमित खान पान कीजिए, व्यायाम करते रहिए और अपने आप को हमेशा खुश रखिए। तनाव में रहिएगा तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। व्यायाम, बहुत अच्छा बात कहा आपने सर। लेकिन व्यायाम भी आजकल युवा लोगों को ऐसा होता है कि जो व्यायाम मतलब हो जाता है जिम्नास्टिक, जिम जाना, जिम में भारी भारी डंबलें उठाना और एक्सरसाइज करना। इससे भी लगता है उनको कि हम स्वस्थ हैं और अब डायबिटीज़ से दूर हैं और कई ऐसी भारी जो बीमारियां होती हैं उनसे काफ़ी दूर हैं हम। इसको सर थोड़ा सा क्लियर कीजिए, व्यायाम और जिम्नास्टिक ये किस तरह से युवा को सुधारें? देखिए, मेरे हिसाब से आप जिम जाएँ लेकिन भारी एक्सरसाइज न करें। अधिकतर एक्सरसाइज करने से भी, बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से भी आपको हानि होगा, जो आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। आपको व्यायाम करना है, आप सुबह में जॉगिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉक 1 घंटे का कीजिए। उस 1 घंटे को आप 3 भाग में बांटिए। पहला 15 मिनट, आधा घंटा और 15 मिनट। पहले 15 मिनट आप बॉडी को गर्म कीजिए धीरे धीरे। जब बॉडी आपका गर्म हो जाए तो अगले आधे घंटे में उसको बहुत तेज़ी से चलिए ताकि शीतलहरी में भी आपको पसीना चले। और फिर धीरे 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 अगले 15 मिनट में रुक जाइए। अमूमन लोग करते क्या है, पार्क में गए या जिम में गए और सीधे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे आपका हार्ट पे बहुत जोर पड़ता है। और जो आपके फलाना आदमी हमेशा जिम करते थे, जिम करने का और जिम में एक हार्ट अटैक कर गया, इसका यही कारण होता है कि आपका हार्ट रेस्टिंग मोड में है और आप एकाएक हार्ट पे प्रेशर दे रहे हैं, तो आपका हार्ट फेल करेगा ही करेगा। तो धीरे धीरे कीजिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। इसके अलावा आप 45 मिनट फुटबॉल खेल सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें और जिम जाने को मैं सही नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से आप योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए, कोई इसी तरह का खेल खेलिए, जैसे बैडमिंटन हुआ, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल बॉडी वार्मिंग जिसको कहा जाता है सर, नॉर्मल लैंग्वेज में बॉडी वार्मिंग के लिए, वो बॉडी वार्मिंग करना चाहिए और खान पान पे कंट्रोल करना चाहिए, खान पान का तरीका बदलना चाहिए। हम आशा करेंगे कि जो भी ग्राहक हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी भी तरह से कोई भी संकोच हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर करके डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और निसंकोच आप पता पूछ सकते हैं, क्लिनिक आ सकते हैं। और यहाँ पर में हमारे तरफ से भी विश्वास है आपको। सर भी बहुत अच्छे हैं, हमारी बातचीत हुई है। यहाँ पर जो इलाज की व्यवस्था है, जांच की व्यवस्था है, एक ही छत के नीचे में आपको जांच की भी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। सारी कुछ सुविधाएं एक ही छत के नीचे हमारे यहाँ होती है। और हमारे यहाँ सस्ते दरों पे एंडोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी किया जाता है। वेरिसेल बैंड लाइगेशन भी हम लोग मार्केट से सस्ते रेट में ही करते हैं। गरीब मरीजों को हम लोग बहुत आप अपना परिचय देते हुए, डेंटिस्ट हैं आप और खूबसूरती की बात की जाए तो पूरे शरीर में जो है सो हर एक अंग का अलग अलग महत्वपूर्ण है, लेकिन दांतों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी चेहरे के लिए, फेस के लिए जो है दांत कितना इंपॉर्टेंट है उस पर भी चर्चा करेंगे। अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा दांतों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए उस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कल्याणी सिंह है। मैं निरोगियम में काम करती हूँ और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं दांतों के ऊपर। दांत जो है मुंह हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम का मिरर कहा जाता है, आईना कहा जाता है। दांतों से हम बहुत तरह के बीमारियों का हम लोग पता कर सकते हैं।
उसमें जो भी खराबी होती है उससे हमें समझ में आ सकता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पेशेंट को है कि नहीं। उससे दांतें घिस जाती है एसिड रिफ्लक्स के कारण, तो उससे भी पता चलता है हम लोग को। दांत साफ रखने का तरीका जो होता है वो हम लोगों का है कि ब्रश करें, कुल्ला करें, और दूसरा आप डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें। पर हम भारतीय लोग ज़्यादातर ब्रश करते हैं और कुल्ला को ही दवाई वाले कुल्ला करने पे ही प्रेफर करते हैं। तो इसमें हम लोग ब्रश को जो है 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों घंटे भर मुंह में लेकर रखते हैं, उससे दांत घिस जाती है। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि रात में सोने के पहले ज़रूर अपना मुंह साफ करना चाहिए, ब्रश करें या कुल्ला करें। नमक डाले हुए पानी, सुसुम पानी से अगर आप कुल्ला करते हैं तो वो बहुत ही फ़ायदा करता है। हर खाने के बाद, इवन नाश्ता आप करते हैं या आप जूस भी पीते हैं, चॉकलेट भी खाते हैं, उसके बाद कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके दांत में जो भी बैक्टीरियल एक्टिविटी होता है वो कम हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम आशा करेंगे कि जितने भी श्रोता सुन रहे हैं वो आज से ही जो है सो ट्वाइस अ डे ब्रश करना और दांतों का कुल्ला करना हर एक खाने के बाद या नाश्ते के बाद, जूस के बाद, जैसा आपने कहा है वो जरूर शुरू करेंगे। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए मैडम और सर आपका भी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।